हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा डिस्कस किया था यूरोप में समाजवाद कैसे विकसित हुआ, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ा था, लुई ब्लॉक के बारे में पढ़ा था और भी कई सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। इसमें हमने फरवरी क्रांति के भी बारे में पढ़ा था, ठीक है। और एक ओवरव्यू मैंने आपको इस चैप्टर का दिया था ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि हम इस चैप्टर में किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होंगे, किन टॉपिक से, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफी चीजें डिस्कस करी थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है वीडियो जो थी वो काफी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने आपको ये सेकंड पार्ट में लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने विचारधाराओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, रॉबर्ट ओवन के समाजवादी विचारधारा कैसे विकसित हुई और क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, रूढ़िवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा या फिर कह लीजिए परिवर्तनवादी विचारधारा, इसे कट्टरपंथी विचारधारा भी कहते हैं। इन सब के बारे में हमने वहां फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब आज की जो वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है, और कम्युनिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी ऑलमोस्ट जैसे अक्टूबर क्रांति के क्या इम्पैक्ट हुए, अक्टूबर क्रांति के और लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे लेनिन के बारे में हमने वहां भी पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर जो समाजवादी एक विचारधारा थी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उस समय जितनी भी रूस में जितने भी उथल पुथल हो रहे थे और प्रथम विश्व युद्ध से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था रूस पर, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। तो होप सो 20 क्वेश्चंस तक मैं पहले ही करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने उसमें पूरा एक कह लीजिए एक समरी बताई भी है, फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया है चैप्टर को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहां पर जरूर जाके देखें उस पार्ट को, ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड बन जाए। बाकी आई बटन में मैं आप लोगों के साथ वो उस तो यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 में शुरू हुआ और खत्म कब हुआ था? 1918 में खत्म हुआ। लेकिन ये जो 4 साल थे, ये 4 साल इतने खराब थे पूरे विश्व के लिए, क्योंकि विश्व 2 खेमों में बट गया था, ठीक है। एक था मित्र राष्ट्र, एक था आपका दूरी शक्तियां, ठीक है। अब इन लोगों ने मतलब अपने एक कहते हैं ना अपनी एक शक्ति का प्रदर्शन करते करते इतना मतलब भयानक इस सिचुएशन को कर दिया था कि लोगों को मतलब इतने लोग मारे गए, इतने लोगों का नुकसान हुआ और काफी कई कई जो देश थे ना वो सवर ही नहीं पाए चीजों को लेकर, ठीक है। तो होप सो सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी जितने भी। वैसे प्रथम विश्व युद्ध हम एक सेपरेट वीडियो में भी पढ़ेंगे जिसमें कि मैं पूरा सारी चीजें बता दूंगी, लेकिन इस चैप्टर में हम जो यूरोप पे और रूसी क्रांति पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा या फिर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस समय कौन राजा था, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है, नोट्स ठीक से पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि जार निकोलस उस टाइम पे राजा था, ठीक है। और किस तरीके से फरवरी क्रांति का क्या इम्पैक्ट पड़ा, अक्टूबर क्रांति का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और होप सो सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रहें। और मैं आप लोगों से एक चीज हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा मतलब चीजों को शेयर वगैरह करा करें, क्योंकि मैं सीरियसली बता रही हूँ बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, क्योंकि और बाकी चीजों में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि टाइम कंज्यूम पीपीटी बनाने में लगता है, ठीक है। और फिर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बनानी है, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आप लोग थोड़ा लाइक एंड शेयर करते रहा करें वीडियोस को, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन अंदर से मिलता रहे कि हाँ कंटिन्यू करना है चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन है हमारा, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो अगर आपने चीजें ठीक से पढ़ी हैं तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है, 1898। क्या है? 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखोगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, किस घटना के कारण रूस में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो किस घटना के कारण हुआ था? ऑप्शन है आपके पास फरवरी क्रांति,
बी ऑप्शन है अक्टूबर क्रांति, या फिर सी ऑप्शन है गृह युद्ध। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट भी ठीक से देखा होगा ना, क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, पूरी समरी बताई है, तो आपको यहाँ पर आंसर आपको मिल जाता। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है फरवरी क्रांति है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कमिंटन तीसरा अंतरराष्ट्रीय कब बनाया गया था। तो इसे कब बनाया गया था, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी, आंसर मैंने आपको दे दिया। इसकी शुरुआत जो हुई वो आपकी हुई थी 1990 में, ठीक है, लेकिन इसका खत्म कब किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं भी तो देखूं कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि जरूरी ये भी है कि आप कितना चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। जो टॉपिक आपका दिया हुआ है उससे रिलेटेड आप पूरा चीजों को कवर करते हो या नहीं करते, यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैं बस आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1990, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम 24 क्वेश्चन की, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों के मनोबल के कम होने का क्या कारण था। तो जो मनोबल था वो जो कम जो हो रहा था वो उसके क्या क्या कारण थे, तो उसके 2-3 कारण और थे, जैसे कि शरणार्थी समस्या, कई सैनिकों की मौत, और यहाँ पर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि शरणार्थी समस्या तो थी, ठीक है, और लोग क्या करते थे कि जो सैनिक मारे जा रहे थे वो भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन क्या हुआ उस समय, क्या हो रहा था कि लोग मतलब जो दुश्मन सेना मतलब जहां वो हमला करते थे तो वहां की फसलें नष्ट कर देते थे, और लोगों को जो आम जनता थी उन लोगों को भी इतना हार्म पहुंचाया जा रहा था। तो उस समय ना चीजें इतनी खराब थी कि आप मतलब आप लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चीजों को किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वैसे इसके अकॉर्डिंग था उपरोक्त सभी, लेकिन और भी ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते थे, ठीक है। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद क्यों कर दिया था। तो यहाँ पर जब मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया था फर्स्ट वीडियो में, तो आपको चीजें बताई थी। पहला ऑप्शन है जर्मन विरोधी भावनाएं, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक क्रांति, ठीक है। तो तीनों का ही मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी थी। तो जर्मन विरोधी भावनाएं जो थी उसके कारण, ठीक है, और जो जार की जो पत्नी थी, ठीक है, वो उन सब चीजों से भी एक तरीके से, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रास्पुतीन जो कि जार की पत्नी का जो सलाहकार था, ठीक है, तो उसने भी कई ऐसी 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 चीजें कही, ऐसी ऐसी बातें कही कि जिसकी वजह से जो एक जर्मन विरोधी भावनाओं को और उफान मिला, या फिर कह लीजिए और उभरी वो, ठीक है। तो रूस में सामूहिकता कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 1898, बी 1999, 19 सॉरी है, और 1929। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सी है 1929, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, फरवरी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध, भोजन की कमी, उद्योगों का बंद होना। तो जो फरवरी क्रांति थी ना उसका मुख्य कारण जो था वो आपका था प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया लोग क्या कर देते थे कि फसलें तक नष्ट कर देते थे, जिसकी वजह से लोगों को भुखमरी है, कई ऐसी बीमारियां नई नई विकसित हुई, क्योंकि केमिकल्स यूज हो रहे थे उस टाइम पे, इतना पर्यावरण को इतना दूषित किया गया। तो सारी चीजों का एक कहते हैं ना कि लोगों के लिए एक बेसिक जीवन यापन करना भी अपने लिए एक बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो एक सबसे बड़ा कारण बना ये प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी में आपको रूस में आपको और भी सारी जगह ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जहां पर जो लोग थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था अपनी अपनी जनता वो अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जार को किसने प्रभावित किया और उसकी अलोकप्रियता में योगदान किया। तो यहाँ पर आपका जो मैंने जैसे बताया कि जार की जो पत्नी थी, ठीक है, तो जार की जो पत्नी थी उनका सलाहकार था रास्पुतीन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बता रही हूँ, रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिक एंगल्स और रास्पुतीन। जो रॉबर्ट ओवन है इन्होंने न्यू हार्मोनी करके इंडियाना में एक संगठन की स्थापना की थी। यही फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो आपके इन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर जो आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है, और
मतलब उनकी रचनाओं के साथ काफी चीजें इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को काफी विकसित करने में हेल्प करी थी। यही करें रास्पुतीन। रास्पुतीन कौन थे? मैंने जैसे बताया जरीन के सलाहकार थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पहले तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि बोल्शेविकों का नेता कौन था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई थी। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस उस वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चंस कम चीजें ज्यादा डिस्कस करी थी, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कितने कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेट्रोग्राद में जो बोल्शेविक विद्रोह था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ठीक है, लेनिन और फ्रेडरिक एंगल्स। तो अगर आपने ठीक से चीजें सुनी नहीं होंगी ना फर्स्ट वीडियो की, तो आपको पता होगा यहाँ लेनिन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? अब यहाँ पर फरवरी क्रांति की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। ऑप्शन ए है रूस में जारशाही शासन समाप्त हो गया था, संविधान सभा का गठन हो गया था, सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने अंतिम सरकार में भाग लिया था। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर रूस में जो जारशाही थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब यहाँ आप कमेंट करके बताइएगा कि जार ने जो अपना पद त्यागा था वो कब त्याग किया था। ठीक है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया डेट प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे। फरवरी 1970 में राजशाही के पतन से लेकर बोल्शेविक सत्ता पर कब्जा करने तक की घटना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम हॉल में बच्चा है ना लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज को ही समझने की कोशिश करनी है कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, और जानबूझ के मैंने आपके इसलिए ऑप्शंस रखे, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति और रूसी गृह युद्ध। तीनों ही ऐसे ऑप्शन है ना जहां पर आपको कंफ्यूजन 99% होगी। ठीक है, और लास्ट में आपको अक्टूबर क्रांति और फरवरी क्रांति में फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा, फरवरी क्रांति की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी गृह युद्ध में शामिल प्रमुख समूह कौन थे? तो प्रमुख समूह जो थे आपके, पहला ऑप्शन है रेड ग्रीन्स व्हाइट्स, ठीक है, बोल्शेविक और आपके सामाजिक क्रांतिकारी या पूंजीपति और समाजवादी। तो यहाँ पर आपने जब रूसी क्रांति की चीजें मैंने समझाई थी आपको, तो आपको पता होगा कि हमने जो रूसी क्रांति थी रूसी गृह युद्ध जो था उस समय जो समूह प्रमुख समूह कौन कौन से थे? 3 समूह थे। एक था आपका रेड्स, दूसरा ग्रीन्स और तीसरा व्हाइट्स। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है आपसे कि रेड्स किसका सपोर्ट करते थे, ग्रीन किसका सपोर्ट करते थे और व्हाइट्स किसका। ठीक है, तो दोनों ही वीडियो देखोगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी गृह युद्ध के दौरान किन देशों ने गोरों का समर्थन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है, अमेरिका फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ दिया था गोरों का। कॉमिंटन तीसरा अंतरराष्ट्रीय गठन कब हुआ था? तो ये हमारा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे हो गया। तो ये आपका 1919 में था। ठीक है, और इसका मैं बता दूं कि शुरुआत आपकी 1919 में हुआ था जो, और खत्म कब हुआ था तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कॉमिंटन तीसरा अंतरराष्ट्रीय का क्या लक्ष्य था? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद को बढ़ावा देना, पूंजीवादी देशों का समर्थन करना, रूस में राजशाही की स्थापना करना। तो आपने चीजें सही से पढ़ी हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही है। अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका पूरा लक्ष्य था। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो मैंने ये चीज तो मैं अभी आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ, फिर भी ऑप्शन बता रही हूँ। 1905 में, 1914 में, 1917 में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर सही ही होगा, अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो पता नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर है 1914, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
रूसी साम्राज्य पर कौन शासन कर रहा था? तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन बता रही हूँ, लेनिन, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, और अलेक्जेंडर द्वितीय। तो यहाँ पर आपका होप सो आपके आंसर्स ना गलत आ रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है बी है, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व के दौरान जार ने ड्यूमा में मुख्य दलों से परामर्श करना क्यों बंद कर दिया था? देखिए, एक तो क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन है, समय की कमी, रुचि की कमी और जर्मन विरोधी भावना। तो यहाँ पर आपका आंसर तो हो जाएगा समय की कमी, लेकिन जो इसमें जो अगर आप ओवरव्यू देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो जार है वो अपनी एक सत्ता जो राजशाही है उसे मतलब एक तरीके से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहता था, जिसका एक कारण ये भी हुआ कि इसने धीरे धीरे ड्यूमा से सलाह लेनी बंद कर दी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, फरवरी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो यहाँ पर फरवरी क्रांति की अगर बात करें तो अगर फरवरी क्रांति का मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, होप सो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, ऑप्शन ए है कारखानों में तालाबंदी, 50 अन्य कारखानों में हड़ताली कर्मचारी द्वारा सरकारी भवनों को घेरा। तो यहाँ पर भवनों को घेरा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है ए, ठीक है। ए है कारखानों में तालाबंदी। लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि कई बार आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पर जो ब्लडी संडे अगर आ जाता ऑप्शन में, तो आपका जो आंसर होता वो ये होता, ठीक है, ब्लडी संडे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि चीजें ऑप्शंस हमेशा ये याद रखिए, आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखनी है और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कितनी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, कितनी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों को एक माइंड मैप करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइडेंस देती रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस में बोल्शेविकों ने क्या मांग की थी? यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, बोल्शेविकों का नेता कौन था? पहली बात तो हमारा लेनिन था, ठीक है। और लेनिन जो आया था, वो जो लेनिन आने के बाद उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था? अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किए थे। अब ये अप्रैल थीसिस को अप्रैल थीसिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि अप्रैल के महीने में ये मांगे प्रस्तुत की गई थी। अब इसमें ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, सार्वभौमिक मताधिकार, श्रमिकों के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। बी ऑप्शन है युद्ध की समाप्ति, भूमि का पुनर्वितरण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बी है, युद्ध की समाप्ति, भूमि का पुनर्वितरण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व करने वाला विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो अगर आप सही से चीज पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन में बता रही हूँ आपको, लेकिन ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा अगर डेट्स को ध्यान से देखोगे आपने, अगर जब मैंने जो नोट्स में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स लिखवाई हैं उन सब में मैंने चीजें आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो 2 मार्च 1917, 24 अक्टूबर 1917 और 2 नवंबर 1917। तो यहाँ पर आपका 24 अक्टूबर 1917 की बात हो रही है। अच्छा ये बताओ 2 मार्च 1917 को क्या हुआ था, ये बताओ जल्दी। तो यहाँ पर जो जार था उसने पद त्यागा था अपना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद मुख्य परिवर्तन क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास, लोकतंत्र और मुक्त व्यवहार बाजार, निजी संपत्ति का उन्मूलन और बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सेंसरशिप और एक दलीय प्रणाली। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो है निजी संपत्ति का उन्मूलन और बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी गृह युद्ध में शामिल प्रमुख समूह कौन से थे? तो जो समूह थे वो ये अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रेड्स, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी गृह युद्ध के दौरान किन देशों ने गोरों का समर्थन किया था? तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन,
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए ये वैसे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, फिर भी इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपका, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, रूस में समाजवाद पर कब बहस हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन है आपके पास 1850 में से लेकर 1880 तक, 1898 तक, ठीक है, और 1905। तो आपका जो आंसर है वो है 1850 से लेकर 1880 तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, रूसी सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना क्वेश्चंस थोड़े से रिपीट हो गए, तो ये जो आपका है इसका आंसर है 1898 में, ठीक है। मैं देख लेती हूँ एक बार, किस घटना के कारण रूस में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका फरवरी क्रांति है, ठीक है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1919 इसका आंसर है। कमेंटर तीसरा अंतरराष्ट्रीय कब बना, तो ये आपका 1919 है। रूस में सामूहिकता कब शुरू हुई। देखिए जो आपका 5 क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड है, तो ये आपका, इसका भी आंसर आपका 29 है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। बाकी जब आपका एग्जाम होगा ना, तो मैं कोशिश करूंगी कुछ वन लाइनर टाइप में आपको चीजें प्रोवाइड की जाए, या फिर कुछ ऐसा आपको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि आपकी जो एक है ना मेहनत, या कह लीजिए जो आपकी प्रिपरेशन है, एक सीक्वेंस में चल सके। और अभी रात के लगभग शायद 1 बज रहे हैं, और इस वजह से मेरी आवाज भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है। बट आप लोग प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है बनाने में, सब कुछ करने में। और सारी चीजें ये कि अगर आप डीएसएसबी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, मैंने एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन्हीं एनसीईआरटी के नोट्स से टॉपिक वाइज मैं ये क्लासेस करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा है, इस पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी की टेस्ट सीरीज, जो मतलब एक पूरा एग्जैक्ट ओवरव्यू देगी आपको कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी, किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, सारी चीजें उस टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आपको 2 टेस्ट सीरीज दिखाई देंगी हमारी एप्लीकेशन पे, जिसमें कि एक टेस्ट सीरीज में आपको जो पूरी डेडिकेटेड है डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी पर, और एक आपके केवीएस डीएसएसबी और सीटेट तीनों के लिए ही डेडिकेटेड है। तो आप जाके डाउनलोड जरूर करें एप्लीकेशन को, उसमें आपको एक टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट फ्री है और एक में 15 टेस्ट फ्री है, जाके पहले उन्हें देखिए। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें आपके, क्योंकि एटलीस्ट आप लोग एक जो ऑनलाइन पैटर्न है ना, इसे जरूर ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको चीजें समझ आनी शुरू होंगी। क्योंकि ऑनलाइन पैटर्न में बच्चे बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं, और कई बार बच्चा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठता है तो उसे और ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चीजों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लेके चलिएगा। बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं हर तरीके से आप लोगों को मदद कर सकूं। बाकी कोई और डाउट हो, कोई चीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।